मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट 1 की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। और इस यूनिट में, इसको हिंदी में कहेंगे रासायनिक बल गतिकी। इस यूनिट में टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया का वेग का मापन। जैसा कि टॉपिक है कि अभिक्रिया के वेग का मापन अपन कैसे करेंगे। अभिक्रिया का वेग का मापन कई विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिनके अंदर किसी अभिकर्मक की सांद्रता के परिवर्तन को ज्ञात किया जा सका है। यानी किसी भी मेथड में जिसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन कंपोनेंट, हिंदी में कहेंगे किसी भी अभिकर्मक क्या हो, कंपोनेंट हो गया जिसमें क्या चीज होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कंपोनेंट क्या क्या हो गया रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता के परिवर्तन को यदि हम ज्ञात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं हमने मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन कर लिया। अब सांद्रता में परिवर्तन को कैसे ज्ञात करेंगे, किन्हीं दो समय अंतरालों पर सांद्रता में परिवर्तन को उस समय से भाग देके जो सांद्रता बची वो उसका चेंज हो गया, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। जैसा उदाहरण के लिए कोई एक अभिक्रिया है जहां पे ए तो क्या हो गया रिएक्टेंट और बी हो गया प्रोडक्ट। इन अभिक्रिया में यदि आपसे कहा है कि अभिक्रिया का वेग का मापन करो तो बहुत सिंपल अभिक्रिया है, ये आइडियल अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया का वेग मापन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सांद्रता के परिवर्तन को किन्हीं दो समय पे सांद्रता में जो परिवर्तन आया है उसको समय से भाग देके हमने ज्ञात कर लिया, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर लिया। परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। ये तो एक बहुत आदर्श कंडीशन हो गई जहां पे एक अभिकर्मक एक उत्पाद दे दिया। जनरली साधारणतः अभिक्रिया क्या होती है, एक से अधिक अभिकर्मक होते हैं, यानी ए प्लस बी बना सकती है सी प्लस डी प्लस ई, यानी दो अभिकारक मिलके रिएक्टेंट मिलके तीन उत्पाद बना दिए, एबीसीडी बना दिए। एक अभिकारक ने बना दिया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितने नंबर के प्रोडक्ट बना सकती है रिएक्टेंट स्प्लिट होके, या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये इतने सारे रिएक्टेंट मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया कई कॉम्बिनेशंस में हो सकती है, कई म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस में हो सकती है। अब इसमें भी एक बात है, इस कंडीशन में आप कैसे ज्ञात करेंगे, किसकी सांद्रता के परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ये उदाहरण है, इसमें हो गया ये तो 25% हो गया, ये 75% हो गया, ये बना 10%, ये बना 10%, ये बना 80% उत्पाद, ये हो गया 100%, ये हो गया 20, 60 और 10, 70, ये हो गया 30। कुछ भी रेशियो हो सकता है, 10, 5, ये कितना हो गया 30 और 60, 90 और 10, 100, ये हो गया। यानी कुछ भी हो सकता है रेशियो। इतने सारे अभिकर्मक ने मिलकर एक उत्पाद बनाया, एक रिएक्टेंट से इतने सारे प्रोडक्ट मिल गए, दो ने मिलकर ये चीज बना दी, तीन प्रोडक्ट बना दिए। अब इसमें अपन कैसे ज्ञात करेंगे रेट ऑफ चेंज जो होगा, किसकी सांद्रता के परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है
ऐसे घटक का चयन करते हैं, ऐसे कंपोनेंट का चयन करते हैं जिसकी सांद्रता के परिवर्तन को सरलता से नाप सके। उदाहरण के लिए अब इस पहले वाली इक्वेशन देख लीजिए, 25% ए 75% बी मिलके बनाते हैं सी का 10%, डी का 10% और ई का 80%। तो इसमें किसकी सरलता से नाप सकते हैं सांद्रता परिवर्तन को? जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, इसमें 80% है। तो हम इसकी सांद्रता के परिवर्तन को समय से भाग देके, दो समय अंतरालों पर सांद्रता के परिवर्तन को समय से भाग देके ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ मोटे तौर पे कि जो व्यक्ति मोटा होता है, जब वो अपना वजन कम करता है तो साफ पता चल जाता है भाई आप में चेंज आया है। और जो पहले से ही पतला होता है, उसमें और वजन कम होता है, तो वो उसको मेजर करना मुश्किल होता है। वही चीज रिएक्शन में है, जिसकी सांद्रता के परिवर्तन को हम सरलता से इजीली मेजर कर सकें, हम वहां पे ऐसे घटक का चयन करते हैं और उसकी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करते हैं। एक बात तो ये होगी। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ते समय, उसका अध्ययन करते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, वो है ताप की स्थिरता पर। टेम्परेचर चेंज को हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो ताप पे बहुत अधिक निर्भर करता है। ये एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ज्ञात किया गया है कि 1% टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन करने से ही अभिक्रिया का जो वेग का मान है वो 20 से 25% तक प्रभावित हो जाता है। अब 1 डिग्री टेम्परेचर इतना कम टेम्परेचर है जो साधारणतः हमारी बॉडी भी मेजर नहीं कर पाती है, महसूस नहीं कर पाती है। अक्सर हमने देखा होगा दिन के तापमान में, पेपर में, खबर में आता है आज दिन का तापमान रहेगा 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के। गर्मियों में, सर्दियों में आ जाता है 16 डिग्री से लेके आपका 22-23 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री जो भी है उस दिन का। तो ये हमारा शरीर मेजर नहीं कर पाता है कब 16 डिग्री था, कब 16.25 था, क्योंकि 16 से 22 तो एकदम से होगा नहीं। 16, 16.25, 16.20, 16.30, 16.35, 16.38, 16.40, 45, 55 ऐसे करते करते 17 से बढ़ता चला जाएगा। हमारी बॉडी मेजर नहीं कर पाती है। परंतु रिएक्शन में यदि 1 डिग्री भी टेम्परेचर वैल्यू चेंज हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए थे वो 20 से 25% तक वेरी कर जाते हैं। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, हमारी सारी एक्सरसाइज बेकार चल जाती है, फ्यूटाइल चल जाती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता है। अब ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि टेम्परेचर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि यदि टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी सारी रिसर्च, हमारी सारी स्टडी फेल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग काम में लेते हैं थर्मोस्टेट। हिंदी में कहेंगे तापस्थापी। बहुत सिंपल उदाहरण है, आप सबने अपन ने महसूस किया हुआ है, देखा हुआ है, प्रैक्टिकली आप सबने देखा हुआ है इसको। थर्मोस्टेट, जब अपन किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वहां से जब यदि रसगुल्ले, मिठाई, गुलाब जामुन कुछ भी हम खरीद के लेके आते हैं, घर पे जब हम ला के रखते हैं तो दूसरे दिन यदि हम उसको खाते हैं तो उसका स्वाद वेरी कर जाता है। यदि हम उसको फ्रिज में रख जाते हैं तो बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, बाहर रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। परंतु हलवाई की दुकान पे आपने आज मिठाई खरीदी, दोबारा उसी मिठाई को जब खरीदने जाते हैं तो अपन को सेम स्वाद की, सेम शेप में, सेम उसमें फिजिकल अपीयरेंस में मिलती है, क्योंकि जो उसने बॉक्स बनाया हुआ होता है उसमें थर्मोस्टेट होता है और उसमें उसने टेम्परेचर कंट्रोल करके रखा हुआ होता है। तो जनरली वो लोग 20, 22, 25 डिग्री का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं जिससे कि वो चीजें खराब नहीं हो। तो वहां पे थर्मोस्टेट अपन ने देखा कि थर्मोस्टेट एक जो है वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके रखती है। ये तो होगी जनरल सी बात, कॉमन है, जो अपने सबने देखा और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों को
कि थर्मोस्टेट क्या चीज होता है, उसका क्या रोल होता है। अब अपन केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अपन को वो वाला तो काम में ले नहीं सकते, हलवाई वाला तो, कारण अपन जिस अभिक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस अभिक्रिया को अपन अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च 12 महीने चलती है। जो हिंदुस्तान में चल रही है रिसर्च, वो उसी टाइम पे ठंडी स्टेट जो हो गई आपकी, बर्फ गिर रही हो गई, यूएस, कनाडा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर एक समान नहीं रहता है, हर जगह टेम्परेचर वेरी करता चला जाता है। 12 साल अपने स्टडी चलती है, रिसर्च चलती है। अब उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा थ्रू आउट वर्ल्ड में, जिस अभिक्रिया के बारे में अपन अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि जिस अभिक्रिया का आप यहाँ रिसर्च कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, उसी समय उस अभिक्रिया का भी अध्ययन कहीं और भी हो रहा होगा। तो जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें मेंशन करते हैं कि साहब ये इतने डिग्री टेम्परेचर पे हमने अभिक्रिया का अध्ययन किया था, तब हमें ये परिणाम प्राप्त हुए। उसको क्रॉस टैली किया जाता है दूसरी कंट्रीज में भी, जब सब तरफ से एक्सेप्ट हो जाता है तब उसको पब्लिश करते हैं। तो अब चेंज इन केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को टेम्परेचर के साथ अपन कैसे करेंगे, तो केमिस्ट्री लैब में एक अलग से थर्मोस्टेट होता है जिसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है रिले की सहायता से। केमिस्ट्री में थर्मोस्टेट किस प्रकार होता है, एक आप इमेजिन करिए घर में एल्युमिनियम का बक्सा है, उसको इमेजिन करिए, कल्पना करिए, वो एक डबल लेयर होना चाहिए। इस तरह से एक बक्सा होता है, ये डबल लेयर होता है, दोहरी परत वाला होता है। इसमें हम लोग पानी भर देते हैं, ठीक है, पानी भर दिया हमने ऊपर तक। अब इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक रॉड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक रॉड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रिले से, और रिले को कनेक्ट कर देते हैं सॉकेट से, इसको सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक रॉड, जैसे जब अपन सर्दियों में पानी गर्म करते हैं तो आपने जनरली महसूस करा होगा, जब आप बाल्टी के अंदर इलेक्ट्रिक रॉड को लगाते हैं, पानी गर्म करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं पानी गर्म होता है, और जैसे स्विच ऑफ करेंगे और उसको रॉड को हटाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ऊपर तो पानी गर्म होता है, नीचे की तरफ पानी गर्म नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्विच ऑफ करके इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल के एक बार पूरे पानी को घुमा देते हैं, फिर दोबारा से उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं और फिर स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे कि पानी चारों तरफ से गर्म हो जाए। अब अपन ने क्या करा, इसमें बक्से में, बॉक्स के अंदर एल्युमिनियम का डबल लेयर्ड बॉक्स होता है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक रॉड लगा दी, इसको रिले से कर दिया, सॉकेट ऑन कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगा तो पानी खाली इस जगह ज्यादा गर्म होगा, दूसरे कोने पे जहां पे रॉड नहीं होगा पानी गर्म नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक विडोलक लगा देते हैं। विडोलक क्या हुआ, स्टेरर हुआ, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, वही रिले से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें अपन बिजली फ्लो होती है स्टेरर में, विडोलक में, जनरली आपने देखा होगा घर में छाछ वाछ अपन बेलते हैं, वो उसको विडोलक कहते हैं। उसको जैसे से कनेक्ट करा तो ये पूरे पानी को सर्कुलेट करने लग जाता है, पूरे पानी को घुमाने लग जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब इलेक्ट्रोड के चारों ओर पानी घूमता चला जाएगा। तो जैसे जैसे पानी घूमेगा तो उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह जाएगी, समानांतर टेम्परेचर बढ़ेगा उसका चारों तरफ से पानी का। तो ये तो हो गया अब आपका थर्मोस्टेट है। अब इसमें एक थर्मोमीटर और लगा देते हैं हम लोग। थर्मामीटर वो रिले में लग जाता है, थर्मामीटर ही, ये एक स्पेशल प्रकार का थर्मामीटर होता है, कैलिब्रेटेड थर्मामीटर होता है। इसमें हम लोग टेम्परेचर दिया गया होता है। अब मान लीजिए हमको अभिक्रिया का अध्ययन करना है 25 डिग्री पे, तो हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसमें नॉब आती है, इस तरह का थर्मामीटर होता है। कल्पना करिए इसमें एक नॉब आएगी निकली हुई, इस नॉब को हम लोग टाइट कर देते हैं, तो उसमें जो पारा क्या होता है, मरकरी, मरकरी इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, मरकरी ऊपर नहीं जा पाएगी। कहने का मतलब हुआ यदि इसका इलेक्ट्रोड पानी को गर्म करेगा तो टेम्परेचर शूट अप करेगा, परंतु हमने इसको क्या कर रखा है, इसका पारा फिक्स कर दिया, 25 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। हमने इसको टाइट कर दिया स्क्रू से,
तो पारा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब सर्किट टूट जाएगा। इसको रिले से कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर 25 को टच करेगा, तो रिले का सर्किट टूट जाएगा। रिले का सर्किट टूट जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाएगी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो ये पानी गर्म नहीं कर पाएगा। तो ये और जैसे इसका पारा गिर के नीचे आ जाएगा, 24.9 हो जाएगा, वैसे सर्किट ऑन हो जाएगा। सर्किट ऑन हो जाएगा तो वापस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वापस पानी गर्म होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक अपना थर्मोस्टेट बन गया केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर। अब इसके अंदर यदि अपन को अध्ययन कर, अब अपन को किसी अभिक्रिया का अध्ययन करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें तो अपन ने पानी डाला हुआ है, ये इसका टेम्परेचर पानी का है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है रिएक्शन के लिए, कैसे अध्ययन करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे इसके अंदर रिएक्शन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, ये होता है राउंड बॉटम फ्लास्क होते हैं। इसमें दोहरे मुंह होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है, एक साइड में होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिएक्टेंट डाल देते हैं और इस वाले को इसके अंदर स्टैंड क्लैंप के द्वारा, स्टैंड के द्वारा इसको इस पानी के अंदर रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, पानी इस फ्लास्क के जब चारों ओर घूमेगा तो अंदर जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री पे आ जाएगा। अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री पे आ जाएगा। जब इसके पानी चारों तरफ घूमेगा तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री पे आ जाएगा। अब अपने एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया इसको स्टडी करने के लिए। अब आपने रिएक्टेंट डाल दिया, अब रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, जब एक दूसरा रिएक्टेंट और डालोगे। मान लीजिए आपने ए ले रखा और ए की डाल दिया तो रिएक्शन अपने आप में थोड़ा ना हो जाएगा, उसको इनिशिएट करने के लिए आपको दूसरा रिएक्टेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो छोटे वाला इसका कॉर्नर है, एक नेक होती है, गर्दन सी होती है, उसमें भी कॉक लगा हुआ होता है, इसको हम खोल के दोबारा से पिपेट के द्वारा एक निश्चित मात्रा में जैसे हम रिएक्टेंट डालेंगे तो रिएक्शन चालू हो जाएगा और इन दोनों सिरे को, दोनों मुंह को हम लोग बंद कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हवा जो ऊपर वातावरण में चल रही है वो इनके थ्रू यदि अंदर चल जाएगी तो इसका टेम्परेचर फिर चेंज कर देगी। मान लीजिए अपन स्टडी कर रहे हैं जनवरी के महीने में और अपन स्टडी कर रहे हैं कनाडा में, जहां पे -15 डिग्री, -10 डिग्री आ गया, तो हवा तो बहुत ठंडी होगी वहां पे, और रिएक्शन का अपन ने करना था 25 डिग्री, इससे तो बहुत कम है उसका टेम्परेचर। तो जैसे ही अपन खोलेंगे जो ठंडी हवा अंदर जाएगी तो उसका रिएक्शन वेरी कर देगी, रिएक्शन वेरी कर देगी तो अपने को जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एयर टाइट रखते हैं। तो जैसे अपन ने दूसरा डाला, रिएक्टेंट डाला, अब इसको अपन ने बंद कर दिया तो अब इसमें रिएक्शन चालू हो गई कितने डिग्री पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। अब समय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा को लेकर रिएक्शन मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ग्रेविमेट्रिकली द्वारा, वॉल्यूमेट्रिकली द्वारा, या और विधि भी है इसकी, प्रेशर चेंज के द्वारा अपन मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन है उसके द्वारा कर सकते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द्वारा कर सकते हैं। कई विधि हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज के द्वारा, पीएच वैल्यू चेंज के द्वारा भी मेजरमेंट कर सकते हैं। परंतु जो आइडियल है वो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है। वॉल्यूमेट्रिक क्या है, ये वाला जो प्रोसेस अपन ने करा। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो रिएक्शन चल रहा है, अब अपन क्या करते हैं, निश्चित समय पे, मान लीजिए आपने 5-5 मिनट लिया तो 0 पे रीडिंग ले ली, तुरंत डालते ही जैसे ही आपने रिएक्टेंट डाला, इसमें से तुरंत पिपेट आउट करा आपने, 5-5 ml निकाल लिया, हमारी फिक्स क्वांटिटी कर लिया आपने 5-5 ml की। तो एक तो रीडिंग ले ली अपन ने 0 मिनट पे, 0 मिनट क्या हुआ, डालते जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर अपन ने 5 मिनट पे, फिर 10, 15, 20, 25 ऐसे कंटिन्यूस करते अपन हर 5-5 मिनट के समय अंतराल पर 5-5 ml निकाल के इसकी वॉल्यूम, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है उसको अपन मेजर करते चले जाएंगे। तो ये एक आपका हो गया कांस्टेंट, टाइम डिफरेंस रख लिया अपन ने, क्वांटिटी कांस्टेंट रख ली,
तो इन दो समय अंतरालों पे 5 मिनट और 10 मिनट के समय अंतरालों पे जो सांद्रता में परिवर्तन आया वो अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। बहुत सिंपल सी बात समझा दी और लग भी आपको सिंपल नहीं होगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मान लीजिए अपन ने, जैसे मैंने आपको कहा, अपन एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं कनाडा में, जहां पे टेम्परेचर है -10 डिग्री, -20 डिग्री, जनवरी का महीना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन ठंड पड़ेगी तो पढ़ना छोड़ देंगे, रिएक्शन को स्टडी करना छोड़ देंगे। या राजस्थान में यदि हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं जून के महीने में, जहां टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री चूरू के अंदर, अपने जयपुर फुलेरा इधर भी टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक हो जाता है, परंतु स्टडी तो अपन को करना है 25 डिग्री पे ही। तो इतना जब टेम्परेचर डबल चेंज आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए मेथड यही काम में लेंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अब हमने क्या करा, जैसे ही आपने इसमें से 5 ml बाहर निकाला, बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सर्दियों में, गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री। तो जैसे ही आपने बाहर निकाला रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई। तो हम क्या करते हैं, पहले से एक बीकर तैयार रखते हैं जिसमें हम लोग बहुत ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े लेके रखते हैं। छोटा बीकर लिया हमने, उसके अंदर पहले से ही हमने चिल्ड पानी या बर्फ के टुकड़े डाल के रख रखे हैं। तो जैसे ही हमने इस वाले बीकर कॉनिकल फ्लास्क में से 5 ml निकाला स्टडी करने के लिए, हम तुरंत प्रभाव से इसके अंदर डालते हैं जिसके अंदर आपने पहले से ठंडा पानी ले रखा है। तो जैसे ही अपन इसके अंदर डालते हैं तो अभिक्रिया लगभग रुक सी जाती है टेम्परेचर लो होने के कारण। इस पूरी विधि को कहते हैं क्विंचिंग ऑफ रिएक्शन। क्विंचिंग ऑफ रिएक्शन हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया शमन। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि क्विंचिंग ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वाइवा में जनरली पूछ लेते हैं जब एग्जामिनर साहब आते हैं कि भाई आपने ये चैप्टर पढ़ा है थ्योरी में, अब मुझे समझाओ क्विंचिंग ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया शमन क्या कहते हैं। अंग्रेजी में तो कहेंगे क्विंचिंग ऑफ रिएक्शन और हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया शमन। तो क्या मतलब हुआ, जैसी अभिक्रिया के रिएक्टेंट को हम बाहर निकालते हैं स्टडी करने के लिए, चिल्ड पानी में जिसमें पहले से बर्फ के टुकड़े रखे हुए होते हैं, उसमें जब हम डालते हैं तो अभिक्रिया शमन हो जाती है। शमन क्या हुआ, रुकना, शांत हो जाना। तो इस पूरी विधि को, इस पूरी प्रक्रिया को अभिक्रिया शमन कहते हैं। अब जब हमने इसके अंदर डाल दिया, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इससे हम परिवर्तन को चेंज कर लेंगे, सांद्रता के परिवर्तन का हम अध्ययन कर पाते हैं अब इस इजीली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये आपका हो गया मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।